सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुख भाववे। नमस्कार, हरिओम। आप सबको प्रणाम। मैं विक्रम योगी सती माता कथा पांडाल से आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप पूज्य राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी के श्री मुख से आप कथा सुनेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे। इस कथा को आप पूरी सुने, इस वीडियो को आप पूरा देखें और आप भी जो है पुण्य के भागी बने। अब ब्राह्मण ने कहा, महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरा कोई गुरु नहीं है। कहा गुरु नहीं है? कहा जब गुरु नहीं है तो तू अशुद्ध है। नारद जी ने मुंह में हाथ डाला, सारा भोजन बाहर कर दिया। अब जब सारा भोजन बाहर कर दिया तो महाराज ब्राह्मणी ने वहीं नारद जी के पांव पकड़ लिए और पांव पकड़ करके बोला, महाराज मुझे आप स्वयं गुरु दीक्षा दे दीजिए और आप यहां से भूखे नहीं जाएंगे। कहा ठीक है। नारद जी ने जो है उस ब्राह्मणी को गुरु दीक्षा दी और तब भोजन किया। जैसे ही भोजन करके खड़े उठे उसके बाद जो है क्या हो गया, तब तक ब्राह्मण जी आ गए। उस समय पितृ श्राद्ध का पक्ष चल रहा था। पितृ पक्ष के रूप में कहीं पर श्राद्ध में जा रहे थे, तो तब तक वो वहां से आ गए और क्या कहा, उनकी धर्मपत्नी बोले, महाराज आप वहीं रहो, आप अशुद्ध हैं। अब ब्राह्मण की दृष्टि किस पर पड़ गई? नारद जी पे। बस ब्राह्मण समझ गया कि ये नारद कोई जोगी यहाँ आ गया, इसने मेरी पत्नी को पत्नी क्या क्या पाठ पढ़ा दिया। इतने सालों से मैं अशुद्ध नहीं था, लेकिन आज मैं अशुद्ध हो गया। उसने कहा फिर क्या करना? कहा पहले वहां के आ जाओ, गुरु दीक्षा आपको लेनी पड़ेगी। कहा ठीक है। अब ब्राह्मण गए नहाने के लिए, तब तक वहां चार पहले के बैठे हुए, चार जो होते हैं ये जिनका कोई काम धाम नहीं होता है तो वो एक की निंदा करते हैं, चार कहीं पर बैठे हुए। कहा महाराज अभी आप कहीं से आ रहे हैं, अभी आप नहाने कहाँ जा रहे हैं? अरे कहा, उसने सारी बात बता दी। महाराज हमारे घर में कोई जोगी आ रखा है, उसने मेरी धर्म पत्नी की मति को खराब कर दिया, बोल रहे तू अशुद्ध है तो गुरु दीक्षा दे। उन्होंने कहा देखो ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण हैं तो आपको पता है आजकल पितृ पक्ष चल रहा है और पितृ पक्ष में केवल पितृ कार्य होते हैं, देव कार्य नहीं होते। इसलिए गुरु दीक्षा पितृ पक्ष के बाद ही लेना है और खासकर जब उत्तरायण होती है तब गुरु दीक्षा लेना है। उसने कहा यार बात तो ठीक बोल रहे, तो वहीं से वापिस हो गया। कहा नारद जी ने, महाराज हो गया स्नान? अरे कहा महाराज अभी पितृपक्ष है, जब माघ का महीना आएगा तब गुरु दीक्षा लेंगे। कहा ठीक है आपकी इच्छा। जब तक माघ का महीने आया तब तक दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी खत्म हो गए। अब वो जो ब्राह्मण थी, जो ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण थे बेचारे, तो जो ब्राह्मणी थी वो तो गई वैकुंठ में और जो ब्राह्मण था वो पड़ गया हाथी। अब जब हाथी बना एक राजा के यहाँ, तो जो उनकी धर्मपत्नी थी उसने भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज आप ये बताओ मेरे पति समय कहाँ होंगे? कहा वो राजा के हाथी बने। कहा तो ये काम करो, आप मुझे उस राजा की बेटी बना दो, सारा पुण्य आप ले लो और उस राजा की बेटी मुझे बना दो। कहा ठीक है। अब परमात्मा ने जो है उस राजा के घर में उसका जो है प्राकट्य करवा दिया, बेटी जन्म दिया। अब हाथी का और उस कन्या का परिचय हो गया। तो जब परिचय हुआ
अब जब कन्या जवान हो गई, 8 वर्ष भवित गौरी, उस समय 8 वर्ष में गौरी स्वरूप में जो है कन्यादान किया जाता था। तो क्या हो गया, राजा ने देश देश के राजाओं को जो है न्योता दिया कि मेरी कन्या का स्वयंवर है, आप आ जाओ। अब हाथी ने सुना कि इसकी शादी हो रही है, तो हाथी ने जो है घास पानी छोड़ दिया, और राजा का सबसे बढ़िया हाथी वही। राजा परेशान, राजा ने सबको कहा कि जो इस हाथी को घास पानी खिलाएगा आधा राजपाट उसको दे दूंगा, लेकिन तब ये कन्या ने सुना, कन्या कही कि महाराज आप क्यों नहीं घास पानी क्यों नहीं खा रहे हैं? कहा देख मैं हाथी को लड़की, तेरा मेरा ऐसा भी संयोग नहीं, और मेरे सामने तेरी शादी किसी और के साथ हो जाए तो क्या मैं सहन कर पाऊं? इसलिए तेरी शादी होने से पहले जो है मैं अपनी देह को त्याग करता हूं। उसने कहा तेरा होगा कि मां खराब? अरे मेरा पति तो ये याद है जब 7 फेरे हुए थे, 7 भजन हुए, 7 जन्म तक जो है हमारा, अभी तो एक ही जन्म हुआ। तो क्या हो गया, हाथी को धैर्य बनाया उस कन्या ने, कहा मेरा पति आप ही हैं। उसके पश्चात देश देश के राजा आए, कन्या के हाथ में जो है माला दे दी, उसने माला घुमाई तो माला पड़ी हाथी के गले में। अब हाथी के गले में जब माला पड़ी, फिर माला निकाली, फिर घुमाई माला तो हाथी के गले में। अब सब राजा वहां से चले गए, और जिस गली से ये राजा निकलता वहां यही चर्चा हो रही है कि राजा का जवाई हाथी। राजा परेशान, राजा ने कहा इस कन्या के चक्कर में मेरी सारी बदनामी हो रही है। हाथ में तलवार निकाली, जैसे उसको काटता था तो आकाश से जो है नारद जी आ गए। बोले नारद महाराज की जय। अब नारद जी आए, नारद ने कहा राजन ये क्या कर रहे हैं आप एक राजा हैं, और राजा के हाथ में से शोभा होती कि अपनी बेटी की का वध करे। सुरमई सुर हरिजन और गाई, हमरे तुलई नहीं पर सुराई। अरे राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना, अबला नारी कन्या ब्राह्मण गौ इनकी रक्षा करना। तो राजा बोला महाराज आप ही बताएं, मेरे तो गली गली में बेइज्जती हो रही। नारद ने कहा महाराज इसका पति यही है। अब नारद बोल रहे हाथी को ब्राह्मण देवता आ गया माघ का महीना, तो अब हाथी क्या बोलता? नारद जी ने अपने कमंड से जल निकाला और जो मंत्र किया एक फेंका हाथी पर, हाथी जो है पुरुष बन गया। बोले शांति दरबार की। अब तो राजा प्रसन्न हो गया। देखो आदमी कितना स्वार्थी होता है, जब वो हाथी था तो वो बेटी को काटने के तत्पर हो गया। आज जब ये हाथी जो है एक पुरुष बन गया तो आज बड़ा प्रेम दिखा रहा है। अरे देखो मेरा जो है जवाई ऐसा, बताओ कितने स्वार्थी आदमी। हमारे अंदर ये स्वार्थ भरा है, और जब तक ये स्वार्थ हमारे अंदर है तब तक जो है परमात्मा जो है ये कभी हम पर कृपा नहीं करेंगे। तब उनको गुरु दीक्षा दी तो नारद वहां से चल दिए। नारद महाराज की तो क्या है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा।
चौथी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण कपट तजहि जान। ये 4 प्रकार की भक्ति है। 5वीं भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास होना, ये 5वीं भक्ति है। और छठदम सील विरति बहु कर्मा। 6ठी भक्ति है कितने भी आपत्ति आ जाए, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल प्रख्योति चारु। धीरज धर्म मित्र और नारी, इनकी परीक्षा कहाँ होती है? जब आपत्काल आता है, तब पता चलता है कि मेरा कौन मित्र है और कौन मित्र नहीं है। जो आपत्काल में जो साथ दे वही मित्र है। धीरज धर्म मित्र नारी, और जो अपने धर्म से हिले ना डिगे ना, तो वहां पर समझो कि ये धर्म। ये 6ठी भक्ति है। सातवां सम मोहिमय जग देखा, मोती अधिक संत कर देखा। 7वीं भक्ति है। भगवान कहते हैं कि पूरे संसार को मुझ में देखना और मुझको जो है संत कर देखा, संतों में सज्जनात्मा में देखना। ये 7वीं भक्ति है। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। क्या है? 8वां जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति है परमात्मा ने हमको जितना दिया, जितना लाभ मिल रहा हमको, उसी में संतोष रहना। सपने नहीं देखो पर दोषा, सपने में भी दूसरे पे दोष नहीं लगाना। 8वां जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति है जथा लाभ संतोषा, जितना लाभ हमको प्राप्त हो उसी में जो है संतोष होना है। 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति है नवाम सरले सब सब चले ही ना, निपट निरंतर सज्जन प्रवीणा। 9वीं भक्ति है अपने आप को सरल बनाना। क्या है? अपने जीवन को सरलता आनी चाहिए। कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा रूपवान हो, कितना बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा ज्ञानवान हो, लेकिन अपने आप को सरल बनाना, हमेशा अपने आप को छोटे बन के करना, यही क्या है? ये 9वीं भक्ति है। नाम सरल सभी सब चले ही ना, विपट निरंतर सज्जन प्रवीणा। ये 9 प्रकार की भक्ति है। अंत में भगवान राम जी ने कहा, 9 जिनकी एक ही होई, जीव चराचर जग में सोई। ये 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति में कोई एक भक्ति नहीं करता है तो परमात्मा कहते हैं कि मैं उसका उद्धार कर लेता हूं। है? तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। इन 9 प्रकार की भक्ति में कोई एक प्रकार की भक्ति नहीं करता है, एक प्रकार की भक्ति का पालन करता है तो परमात्मा उसको पार लगा देता है। तो क्या है? कथा कहां से प्रारंभ हुई थी कि राजा हरिश्चंद्र महाराज एक धर्म धुरंधर की उपाधि उनको मिली, और जितना बड़ा भक्त होता है उसकी उतनी बड़ी कठिन परीक्षा होती है।
अब परीक्षा क्यों होती है? ये भी एक, हम कक्षा में बैठे हैं, भक्ति की भी तलाश होती है ना। छोटा भक्त है, जब भक्ति मार्ग में जब पहले हम जाते हैं ना, तो वहाँ भगवान उस पर कृपा करते हैं, हमको कुछ फल की प्राप्ति होती है। छोटा बच्चे को जब स्कूल मतलब भेजते हैं, जब वो नहीं जाता है, उसको टॉफी देते हैं कि क्या बेटा ये पटे दिन, तो उसका मन करता है हाँ यार जाऊं। तो परमात्मा के मतलब ऐसे खींचते हैं। और जब परमात्मा को लग जाता है कि अब ये मेरे मार्ग में लग गया, अब इसको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, अब इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तो क्या है, फिर परमात्मा उसको परीक्षाएं लेने प्रारंभ कर देते हैं। पहली छोटी परीक्षा, वहां पास हो गया, अगली कक्षा में गया तो थोड़ा और बड़ी परीक्षा, तो वहां पास हो गया, और होते होते जब समझो कि ये जो है पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, जब वहां तक पहुंच गया, अब कोई कंपटीशन देना, कोई फल की प्राप्ति करनी है, अब उसको कोई उपाधि मिली, सर्टिफिकेट मिल गया उसको, तो अब उसकी परीक्षा ले रहे हैं कि इसने यहां तक तो पहुंचा है, सर्टिफिकेट मिला, लेकिन ये इसके लायक है भी कि नहीं भी है। तो क्या है, तो ऐसे ही परीक्षा हुई थी राजा हर्षवर्धन। इन्होंने नरवेद यज्ञ किया था, और अपने बालक रोहित को जो है वहां पर नर पशु बनाया, और जब नर पशु बनाया तो वरुण वहां पर और रोया, तो वहां से वो भाग गया रोहित वहां से। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा अब तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। तो गांव में घूमे एक ब्राह्मण था, उसके 4 बेटे थे, एक बेटे को वहां से उसको पैसा दिया और वो लेके आ गया और एक खूंटे में बांध दिया उसको। अब खूंटे में बांध दिया, इसके पश्चात वो बालक रो रहा है, तो वरुण देव वहां आए, तो वरुण शुक्ल का उन्होंने जो संचालन किया और उस ब्राह्मण बालक को मुक्त कर दिया। विश्वामित्र जी ने भी देखा, विश्वामित्र जी ने भी उसको जो है वहां से मुक्त कर दिया। बोलिए विश्वामित्र महाराज की। तो जब उसको वहां से मुक्त किया, उसके पश्चात क्या हो गया, विश्वामित्र को क्रोध आ गया। उन्हें कहा देखो अपने बेटे को तो भगा दिया, लेकिन किसी ब्राह्मण बालक को यहाँ लाया है, और ये ब्राह्मण बालक बेचारा रो रहा है, इसलिए आप इसकी परीक्षा मैं लेता हूं। कहा ठीक है। तो विश्वामित्र जी एकदम राजा हरिश्चंद्र सोए हुए हैं, और राजा हरिश्चंद्र जो है क्या कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं। सुबह सुबह 4 बजे का जो सपना होता है वो सही होता है। क्या सपना देख रहे हैं, एक संत आए और संत महाराज ने जो है उनका सारा राजपाट मांग लिया। और जब सारा राजपाट मांग लिया, तो जैसे ही नींद टूटी और दरबारों को बुलाया, तो तब तक जो है क्या देख रहे हैं कि वो विश्वामित्र जी महाराज खड़े हैं। कहा राजन, आज मुझे कुछ आपसे चाहिए। कहा क्या चाहिए, कहा आपका राजपाट मुझे चाहिए। अब जितना बड़ा दान होता है उसकी उतनी बड़ी दक्षिणा होती है। क्या है, उसकी उतनी बड़ी जो है दक्षिणा देनी पड़ती है। अब राजा ने कहा महाराज ठीक है, संकल्प करते हैं। कहा ठीक है, अब संकल्प करो। तो कहा संकल्प में दक्षिणा कितनी रखनी है।
कहा महाराज आपका पूरा राजपाट है, या आप दान कर रहे हैं तो दक्षिणा भी ऐसी होनी चाहिए। कितनी? 21 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, 21 करोड़ सोने के सिक्के संकल्प में होने चाहिए। और अब बिना संकल्प का दिया हुआ दान निष्फल जाता है। ठीक है, बिना संकल्प का किया हुआ जब तब भी निष्फल जाता है। तो संकल्प जरूर करना चाहिए। संकल्प का मतलब है कि हमारा जो है परमात्मा के सानिध्य में जो है रजिस्ट्रेशन हो गया। हमने कहा कि प्रभु ये हमारी कामना है, हम आपके लिए यज्ञ कर रहे हैं, हमारी ये कामना पूरी हो जाए। यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है माता के दरबार में है, सबका शनि राहु केतु भूत सब यहाँ पर शांत होते हैं, लेकिन ये शांत कभी होंगे जब यहाँ पर हम लोग आएंगे ना। अब ऐसा तो नहीं कि माता बैठे हो यहाँ तुमको पत्थर फेंक रहे, हाँ भाई चलो होगा तुम्हारा ठीक होगा, फिर भी माँ तो माँ होती है, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। कुपुत्र जाए थे कुछ कुमाता न भवती। इसलिए अब दक्षिणा में मांग ली 21 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। अब राजा गया खजाने में, अब खजाने में राजा गया। अब विश्वामित्र बोल रहे महाराज आप खजाने में कहां जा रहे हैं? अरे जब आपने पूरा राजपाट दान कर दे तो खजाना भी तो यहीं आ गया। अब बताओ कितनी कठिन परीक्षा है? अब उस समय ऋषि भी ऐसे ही थे तो राजा भी ऐसे ही है। अब आज कुछ क्या है कि जो असली संत हैं वो भी इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर से बदनाम हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है? उत्तरकाशी में मैंने 2 बार देवी भागवत करी, वहां पर कुछ ऐसे संत पड़े हैं कि दारू पी करके वहां पर बताओ ऐसे भी संत बताओ उनको संत कहीं क्या कहें। और जब पूछते हैं कि जी महाराज ऐसे क्यों करते हैं, कहा कि हम तो भैरव के पुजारी, भैरव के उपासक। बताओ कब भैरव ने कब दारू पी बताओ है? तो क्या है इस कलिकाल में संत और ब्राह्मण को पहचानना बहुत कठिन है। क्योंकि संसार में सब परतंत्र है, संसार में सब परतंत्र हैं, एक चीज स्वतंत्र है। वो क्या है? कुछ पता है किसी को स्वतंत्र क्या है संसार? भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। क्या है? केवल भक्ति ही स्वतंत्र है। और जब हमारे हृदय में भक्ति जागृत होती है तो भक्ति के 2 बेटे हैं। वो कौन कौन है? ज्ञान और वैराग्य, इनका प्राकट्य होता है, स्वतः हो जाता है। इसलिए कोशिश करो कि हमारे चित्त में भक्ति जागृत हो, सत्य जागृत हो। भक्ति ही सत्य है। सत्य हरि भजन जगत सब सतना। यही विश्वामित्र वो क्या कहते हैं उसे, राजा हरिश्चंद्र के मन में यही भक्ति थी। और भक्ति जो धर्म धुरंधर की उपाधि जो दी उनको, उसको बचाने के लिए, उसकी गरिमा को बचाने के लिए जो है सारा राजपाट भी त्याग कर दिया, दान में दे दिया। लेकिन अब दक्षिणा अब कहां से हो? अब विश्वामित्र ने कहा महाराज दक्षिणा चाहिए। हृदयज्ञम दक्षिणम। और अब राजा सोच में पड़ गया। विश्वामित्र ने कहा हे राजन, दक्षिणम देहि राजेंद्र, दान योग्यम अविव्रता, दक्षिणा
क्या कहा? कि मुझे दक्षिणा चाहिए, बिना दक्षिणा दिया हुआ दान जो है वो निष्फल जाता है। राजा सोच में पड़ गया, कहा यदि आपने राजपाट नहीं दान किया, दक्षिणा दान नहीं की तो आप नरक में जाएंगे। भागवत के अनुसार 28 प्रकार के नरक हैं, 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, कहा आप नरक में जाएंगे। इसके बाद नरकों का वर्णन। अब राजा सोच में पड़ गया, रानी के पास आया। राजा का जो मुख कुंडल था वो मुरझाया हुआ था। रानी ने कहा, ऐ प्राण प्रिय, ऐ स्वामी, आज मैं क्या देख रहा हूं, जिनके मुख में सदा तेज रहता था, आज वो तेज जो है नष्ट हो रहा है। बताओ क्या समस्या उत्पन्न हो गई? राजा ने सारी बात बता दी। रानी ने कहा, राजन, हमारी शादी हुई, 7 वचन हुए, 7 फेरे